हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेरणा एंड वेलकम टू द मैथ स्क्वाड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है रियल नंबर। आज का ये लेक्चर हमारा रियल नंबर का रहेगा इंट्रोडक्टिव लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो शुरुआत करते हैं आज का ये लेक्चर। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि रियल नंबर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रियल नंबर्स। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर आप जानते होंगे, होल नंबर के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में, नेगेटिव इंटीजर्स, रेशनल नंबर। नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इस टाइप में इंटीजर्स होते हैं। यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर हमारे पास है नेगेटिव इंटीजर्स, और ये है हमारे पास क्यों रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की डेफिनेशंस क्या होती हैं? ऐसे नंबर जिन्हें हम लिख सकते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में। P अपॉन Q की फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं आप जिन्हें, लेकिन एक कंडीशन ये है कि यहाँ पे Q की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, कभी 0 नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हमारे पास 0 अपॉन 1 पॉसिबल है, -5 अपॉन 6 ये पॉसिबल है, लेकिन हमारे पास कभी भी इस टाइप का नंबर नहीं हो सकता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि रेशनल नंबर होने चाहिए, वो होने चाहिए किस फॉर्म में? P अपॉन Q की फॉर्म में, वेयर Q होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम। 1 अपॉन 2 रेशनल नंबर है, 2 अपॉन 3 रेशनल नंबर है, 4 अपॉन 5 रेशनल नंबर है, या फिर नेगेटिव में देखें तो 5 अपॉन 6 हो गया, -7 अपॉन में 11 ले सकते हैं, 0 अपॉन में 5 भी हम ले सकते हैं, लेकिन कभी भी 5 अपॉन 0 ये हमारे पास रेशनल नंबर नहीं होता है। इस टाइप का नंबर हमारे पास में रेशनल नंबर नहीं होता है। क्लियर? तो चैप्टर में हमें पढ़ना है रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर में हम बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर जो रेशनल नंबर भी हो, रेशनल नंबर भी हो और इरेशनल नंबर भी हो, इरेशनल नंबर भी हो। सारे ही नंबर, ऑल टाइप ऑफ नंबर हमारे पास बेसिकली रियल नंबर्स ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम √2 देखते हैं जो इरेशनल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। √3 इरेशनल है, ये भी नंबर हमारे पास में रियल नंबर रहेगा। √7 ये इरेशनल नंबर है, रियल नंबर भी है। 5 अपॉन 9 इरेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है लेकिन रियल नंबर भी है। 7 अपॉन में 13 ले सकते हैं, रेशनल नंबर भी है और रियल नंबर भी कह सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि हम किस टाइप के नंबर को रियल नंबर बोलते हैं। हमारे पास जो भी नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, किसी भी प्रकार का नंबर रियल नंबर कहा जा सकता है। तो ये नंबर होते हैं रियल नंबर। अब हमारे पास जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 में रियल नंबर में हमें फर्स्ट पढ़ना है थ्योरम। थ्योरम नंबर 1.1 क्या कह रही है? थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये थ्योरम क्या कहती है, देखते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो सबसे पहले हमें लेना है एक कंपोजिट नंबर।
अब इन्होंने बोल दिया कि जो कंपोजिट नंबर है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं हम, कंपोजिट नंबर हम लेते हैं, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारे पास 4 रहेगा, है ना। तो ये इसका फैक्टर करेंगे तो 2 to the 4, 2 1 ये इसका आंसर है। तो कंपोजिट नंबर हमने 4 लिया है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक और नंबर लेते हैं कंपोजिट, 6 लिया है, 2 को डिवाइड करेंगे 6 से 3 आएगा, फिर अगेन 3 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 1 टाइम पे। अगर हम 6 लेते हैं तो हमारे पास आएगा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1, ये नंबर है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज। हमने ये कंपोजिट नंबर 4 और कंपोजिट नंबर 6 को फैक्टराइज किया है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, इस टाइप में होते हैं प्राइम नंबर। तो इन कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं आपसे। एंड दिस फैक्टराइजेशन इन यूनिक, देखिए 6 का फैक्टर 2 into 3 होगा या फिर 6 का फैक्टर 3 into 2 होगा, लेकिन है तो यूनिक ही। हम 6 को 3 और 2 प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में ही लिख सकते हैं। 6 कभी भी इन दोनों के अलावा और कोई अदर प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अगर। वापस से देखिए तो कोई भी कंपोजिट नंबर जो होता है हमारे पास में, उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ले लेते हैं 14 हो गया 2 into 7, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। इसमें हम इनका ऑर्डर तो चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 into 7 लिखा है, इसको 7 into 2 भी आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन इनको आप अदर नंबर की प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब ये जो फैक्टराइजेशन है, इस टाइप का फैक्टराइजेशन होगा हमारे पास, कैसा, यूनिक होगा। तो ये कहती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। सेम बात रिपीट हो रही है कि हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टर यूनिक रहेगा। एक हम सिंपल सा नंबर लेके देखते हैं 36, इसको करेंगे डिवाइड, 2 18 टाइम पे होगा, फिर यहाँ पे 2 9 टाइम पे होगा, 3 2 टाइम, 3 3 9 और 3 3 9 हो जाएगा, फिर 3 1 3 हो जाएगा। तो हमने 36 जो कि हमारा नेचुरल नंबर था, इसको हमने लिखा है किस फॉर्म में, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। इसका प्राइम फैक्टर कैसा है, यूनिक है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें प्राइम्स की फॉर्म में लिखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये यूनिक है। तो हमेशा किसी भी नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, लेकिन ऑर्डर चेंज हो सकता है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। अब हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको क्या करना है, नंबर 6 और नंबर 20 का लेना है एचसीएफ और एचसीएफ। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेके देखते हैं, एलसीएम ऑफ 6, 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम 6 का प्राइम फैक्टर कर देते हैं, तो प्राइम फैक्टर 6 का ये आएगा 2 3, अब 20 का आ जाएगा 2 1 2 0, 2 5 10 और ये 5 1, ये हमारे पास 20 का आ गया। मतलब हमने 6 को लिखा है किस फॉर्म में, 2 into 3 की फॉर्म में, और 20 को हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, 2 into 5 की फॉर्म में। अगर हमें इनका एलसीएम कैलकुलेट करना है 6, 20, तो इसको हम एक फॉर्म और चेंज कर सकते हैं, ये 2 की पावर 1 हो गया और ये 3 की पावर 1 हो गया। 6 का प्राइम फैक्टर, 20 का हो गया प्राइम फैक्टर 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में हम लेते हैं ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच नंबर, ग्रेटेस्ट पावर हमें लेनी होती है एलसीएम में। तो फर्स्ट जो हमारा 6 का प्राइम फैक्टर में 2 आ रहा है, 2 की पावर यहाँ पर 1 है और 20 में 2 की पावर 2 है, तो इन दोनों में से पावर हमारे पास बड़ी है,
ये वाली 2 की पावर 2 वाली, तो हम ग्रेटेस्ट ये चूज करेंगे। नंबर 3 में नंबर 3 यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर नहीं है, तो ये वाला नंबर 3 लेंगे, एक ही बार आएगा तो एक ही पावर ग्रेटेस्ट है। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पर 5 की पावर 1 है, यहाँ पर नहीं है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, तो ये हमारा है इसका एलसीएम। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 16, तो एलसीएम आएगा 6 और 20 का 60। देखिए वापस डिफाइन करते हैं हम। HCF है 6, 20 का HCF हमें कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास 6 क्या आया था, 6 आया था 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। 20 आया था, हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और यहाँ आया था 5 की पावर 1। HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर और LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। यहाँ पर 2 और 2 नंबर दोनों में इन्वॉल्व हुआ है, लेकिन दोनों में से ग्रेटेस्ट पावर है हमारे पास 2 की पावर 2, इसलिए ये यहाँ लिखेंगे। देन हमारे पास 3 इसमें इन्वॉल्व हुआ है, इसमें नहीं हुआ है, जिसमें भी इन्वॉल्व हुआ है उसमें 3 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है, तो उसको हमने 1 लिखना है। अब यहाँ पर 5 इन्वॉल्व हुआ है, 5 की पावर 1 है ग्रेटेस्ट, यहाँ 5 ही लिख सकते हैं। एलसीएम वही हमारे पास 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा 16, तो ये हमारे पास इसका एलसीएम हो गया 6, 20 का। HCF में देखना होगा प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। अब देखिए HCF में एक टर्म यूज आई है कॉमन, कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है। अब इन दोनों में कॉमन 2 और 2 इन दोनों में आ रहा है, लेकिन इन दोनों में से 2 की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 1 है। अब 3 यहाँ पे आ रहा है, 3 यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो क्या 3 को लेंगे, 3 को हम HCF के लिए नहीं ले सकते हैं। 5 हमारे पास इसमें आ रहा है क्या, इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो 5 हम नहीं ले सकते हैं। तो इस तरीके से 6 और 20 का HCF हमारे पास 2 की पावर 1 यानी कि 2 ही रहेगा। तो HCF हो गया 6, 20 का 2 और LCM है हमारे पास में 6, 20 का 60। नेक्स्ट हमें गिवन है फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, HCF a, b मल्टीप्लाई बाय LCM a, b इज a इंटू b। देखिए इस थ्योरम का मीनिंग ये होता है कि अगर आपने कोई भी दो नंबर लिए, लास्ट एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं, 6, 20 हमारे पास ये दो नंबर थे, इस दो नंबर का HCF आया था 2 और इनका हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो आया था, ये LCM आया था, वो था हमारे पास में 60। ठीक है, अब हमें थ्योरम के अकॉर्डिंग ये प्रूफ करना है कि कोई भी दो नंबर जिनका LCM और HCF क्या होगा, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दोनों एक्चुअल नंबर के मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा। अगर A 6 है और B हमारे पास 20 है, HCF आया था 2 और LCM आया था हमारे पास में 60। 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 ज़ा 12 और 0 का 0, यहाँ पर 6 2 ज़ा 12 और 0 का 0। तो इस तरीके से हमारे पास ये थ्योरम प्रूफ हो गई है कि LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाय B। नेक्स्ट हमारे पास है द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। एग्जाम्पल हमारे पास रेशनल नंबर एग्जाम्पल लेते हैं हम। अगर हमने एक रेशनल नंबर लिया है फॉर एग्जाम्पल 2/3 और एक एग्जाम्पल लेते हैं इर्रेशनल नंबर का। इर्रेशनल नंबर हम सपोज करते हैं √2, इनका हमें सम करना है और डिफरेंस करना है। जब इन दोनों का हम सम करते हैं, सम करेंगे इनका, तो 2/3 प्लस में √2, क्या है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, यही इसका फाइनल आंसर रहेगा। तो इस तरीके से ये जो नंबर है इन दोनों का सम भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर रहेगा। और यहाँ पर अगर डिफरेंस करेंगे इन दोनों नंबर का,
तो वो आएगा 2/3 माइनस में √2। तो ये भी नंबर हमारे पास कैसा रहेगा, ये भी हमारे पास रहेगा इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली, द प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज रेशनल। प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट वापस देखते हैं। प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। प्रोडक्ट देखिए, सबसे पहले हम एक रेशनल नंबर एज्यूम करते हैं, अगेन वही रेशनल नंबर हम ले लेते हैं 2,3, और एक इरेशनल हमने ये ले लिया है √2। ये दोनों कैसे हैं, नॉन जीरो है, हमें लेना है नॉन जीरो। ये कंडीशन दे रखी है, नो ये भी नॉन जीरो होना चाहिए और ये नंबर भी हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए। एक बार लेते हैं इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट लेके देखेंगे तो आएगा 2/3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, तो ये आएगा 2√2/3। इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं ना, तो ये भी हमारे पास किस टाइप का नंबर है, ये भी है हमारे पास में इरेशनल नंबर। अब इनका हम क्वेश्चन लेके देखते हैं, इनको डिवाइड करेंगे तो 2/3 को जब डिवाइड करेंगे आप √2 से, तो हमारे पास आता है 2/3 √2, जो अगेन हमारे पास हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से हमने ये भी देख लिया है कि जब हम एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करें या फिर हम इनका डिवाइड करें, तो हमारे पास में आंसर में एक इरेशनल नंबर आएगा। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ p इज अ प्राइम एंड p डिवाइड्स, ये यहाँ पे a स्क्वायर है, p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a वेर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। एग्जाम्पल से लेके देखते हैं हम, इफ p इज अ प्राइम एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, कोई भी प्राइम नंबर हम लेके देखते हैं, मान लेते हैं हम 3 प्राइम नंबर है, लेट p इज इक्वल्स टू 3, p डिवाइड्स a स्क्वायर, ए स्क्वायर हम सपोज करते हैं, ए स्क्वायर रहेगा हमारे पास, ए स्क्वायर ना मान लेते हैं ये 81 है, ठीक है। क्या ये p 81 को डिवाइड करता है, 81 को जब हम डिवाइड करते हैं 3 से, यानी कि ए स्क्वायर को जब हम डिवाइड करेंगे p से, तो हमारे पास आएगा, क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 27 आ रहा है ना। और जब प्रूफ हमें ये करना है कि p डिवाइड्स a, तो प्रूफ हमें ये करना है p डिवाइड्स a, तो a स्क्वायर जब हमारे पास 81 था तो a क्या रहेगा, 81 9 का स्क्वायर है, तो a की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो p डिवाइड्स a, तो इसका मतलब a/p करके देखते हैं हम, a की वैल्यू 9 है और p की वैल्यू हमारे पास 3 है। डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है और क्वोशिएंट आ रहा है हमारे पास 3। इसका मतलब ये हुआ, थ्योरम प्रूफ हो गई, इफ p इज अ प्राइम एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हमारे पास p कोई प्राइम नंबर है और p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो श्योरली p a को भी डिवाइड करेगा ही करेगा, जहाँ a हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए था। जैसे हमने a को यहाँ पे 9 लिया है, तो इस टाइप का कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास चाहिए। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने किया है रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन एंड आंसर। थैंक यू।